महाभारत के युद्ध में सबसे पहला शंख किसने बजाया था? अब आप कहेंगे भीष्म पितामह ने। लेकिन क्या आपको पता है भीष्म पितामह ने वो शंख युद्ध शुरू करने के लिए नहीं बल्कि दुर्योधन का डर छिपाने के लिए बजाया था। भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में एक ऐसा गहरा रहस्य और डिबेट छिपा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पितामह सही थे या गलत थे? यानी कुरु वंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना शंख जोर से बजाया। सुनने में यह एक सेनापति का सामान्य कार्य लगता है, लेकिन असली डिबेट यहीं से शुरू होती है। एक पक्ष का मानना है कि भीष्म की यह मजबूरी और एक दादा का प्रेम था। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर अंदर से कांप रहा था और द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी घबराहट को छिपा रहा था। भीष्म इतने अनुभवी थे कि वह दुर्योधन के चेहरे का डर पड़ चुके थे, तो इसलिए अपनी सेना का मनोबल टूटने से बचाने के लिए और दुर्योधन को झूठी तसल्ली देने के लिए उन्होंने शेर की तरह दहाड़ते हुए शंख बजाया। यह एक सेनापति की कूटनीति थी। लेकिन दूसरा पक्ष एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या भीष्म ने उस दिन शंख बजाकर अधर्म का साथ नहीं दिया? भीष्म जानते थे कि दुर्योधन गलत है। वह यह भी जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश है। फिर उन्होंने दुर्योधन का डर दूर करके उसके अहंकार को क्यों मारा? अगर वह शंख नहीं बजाते तो दुर्योधन युद्ध टालने पर विचार करता। कुछ विद्वान मानते हैं कि भीष्म का वो शंख नाद दरअसल उनकी पीड़ा की चीख थी। वो जानते थे कि अब सब खत्म होने वाला है। गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि कई बार हमारे बड़े या हमारे लीडर्स हमारे साथ सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, भले ही वो अंदर से जानते हों कि हम गलत रास्ते पर हैं। भीष्म बंधे हुए थे अपने वचन से और हस्तिनापुर के सिंहासन से। दोस्तों, भीष्म पितामह ने शंख बजाकर सही किया या गलत? क्या उन्हें दुर्योधन को डरने देना था या नहीं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।